संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, सिविल सेवा परीक्षा सीएसई का पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत और व्यापक है। यह परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है और प्रत्येक चरण का अपना एक विशिष्ट पाठ्यक्रम होता है। यहाँ यूपीएससी का पूरा पाठ्यक्रम हिंदी में सरल भाषा में समझाया गया है। परीक्षा के चरण: प्रारंभिक परीक्षा प्रिलिमिनरी 1 एग्जामिनेशन, वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप, यह केवल एक छंटनी परीक्षा है। मुख्य परीक्षा मेन एग्जामिनेशन, वर्णनात्मक प्रकार डिस्क्रिप्टिव टाइप, इसके अंक अंतिम चयन में जुड़ते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण, साक्षात्कार, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू, मौखिक परीक्षा। चरण 1 प्रारंभिक परीक्षा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पाठ्यक्रम। प्रारंभिक परीक्षा में 200 से 200 अंकों के 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न प्रकार के होते हैं। प्रश्न पत्र आई सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज जीएस, अंक 200 समय 2 घंटे। यह पेपर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए कट ऑफ तय होती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राज व्यवस्था और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे। इनके लिए विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। सामान्य विज्ञान। प्रश्न पत्र 2 सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षण सीएसएटी, अंक 200, समय 2 घंटे। यह एक क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको पास होने के लिए कम से कम 33% लगभग 66 अंक लाने होते हैं। बोधगम्यता कॉम्प्रिहेंशन, संचार कौशल सहित अंतरवैयक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, तार्किक क्षमता और विश्लेषणात्मक क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, निर्णय लेना और समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल 100। चरण 2 मुख्य परीक्षा मेन एग्जामिनेशन का पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं जो वर्णनात्मक लिखित होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर क्वालिफाइंग पेपर्स, इनके अंक अंतिम मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते, लेकिन इन्हें पास करना अनिवार्य है। न्यूनतम 25% अंक। पेपर ए भारतीय भाषा, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी एक भारतीय भाषा उम्मीदवार द्वारा चुनी गई। पेपर बी अंग्रेजी भाषा, यह सभी के लिए अनिवार्य है। बी मेरिट के लिए पेपर्स काउंटेड फॉर मेरिट। इन 7 पेपरों के अंक अंतिम चयन के लिए जोड़े जाते हैं। प्रत्येक पेपर 250 अंक का होता है। पेपर 1 निबंध ऐसे, उम्मीदवारों को दिए गए विषयों पर निबंध लिखना होता है। विषयों का चुनाव विभिन्न क्षेत्रों से किया जाता है। पेपर 2 सामान्य अध्ययन 1 जीएस, पेपर 1 भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, भारतीय संस्कृति, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू, आधुनिक भारतीय इतिहास 18वीं सदी के मध्य से लेकर वर्तमान तक, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, मुद्दे, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, विश्व का इतिहास, 18वीं सदी की घटनाएं जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, भूकंप, सुनामी,
ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं। 3 पेपर 3 सामान्य अध्ययन। 2 जीएस पेपर 2 शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। संसद और राज्य विधायिका, संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों की भूमिका। केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन वर्गों के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, नागरिक चार्टर, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश। 4 पेपर 4 सामान्य अध्ययन। 3 जीएस पेपर 3 प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। सरकारी बजट, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में सिंचाई के प्रकार, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग। भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। निवेश मॉडल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। आपदा और आपदा प्रबंधन, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका। साइबर सुरक्षा, धन शोधन और इसे रोकना। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन। संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश। 5 पेपर वी सामान्य अध्ययन आईवी, जीएस पेपर 4 नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। यह पेपर उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और समस्या समाधान के प्रति उनके दृष्टिकोण का परीक्षण करता है। नीतिशास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, निर्धारक और परिणाम। नीतिशास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र। अभिवृत्ति, एटीट्यूड, सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में
इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारण, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, सहानुभूति, सहिष्णुता तथा कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना, भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सूचना का अधिकार, आचार संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडीज। 6 पेपर वाई और पेपर 7 वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अंक 250 + 250 कल 500। उम्मीदवारों को यूपीएसएससी द्वारा दी गई विषयों की सूची में से कोई एक वैकल्पिक विषय चुनना होता है। इस एक विषय के 2 पेपर होते हैं, पेपर आई और पेपर आई। लोकप्रिय वैकल्पिक विषयों में इतिहास, भूगोल, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य आदि शामिल हैं। चरण 3 साक्षात्कार, इंटरव्यू, व्यक्तित्व परीक्षण। अंक 275। यह एक लिखित परीक्षा नहीं है। इसमें उम्मीदवार के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। इसमें उम्मीदवार की मानसिक सजगता, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन की शक्ति, संतुलित निर्णय की क्षमता, रुचि की विविधता और गहराई, नेतृत्व क्षमता और नैतिक ईमानदारी का आकलन किया जाता है। नोट: विस्तृत और आधिकारिक पाठ्यक्रम के लिए हमेशा यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी वर्ष की अधिसूचना को देखना चाहिए।